में हमारे साथ बात कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है तो आप यहाँ यहाँ जाएंगे और इस तरह करेंगे तो यहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल दोनों की बातें सही, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की बातें सही। बाकी आप सीनियर्स बेहतर बता सकते हैं। यही तो इशू है। अब आप स्टार्ट बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे, इशू किस में आएगा किस में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी साइट स्टार्ट करने में इश्यूज तो आएंगे। ठीक है, अब हम बड़ी साइट लेके ज़्यादा इश्यूज हैंडल करना स्टार्ट करते हैं, या पहले छोटी साइट पे छोटे मोटे इश्यूज हैंडल करें फिर आगे जाएं। बस आज ये क्लियर करेंगे सर से, अभी ज्वाइन कर लेंगे वो। क्योंकि सर उस्मान अक्सर ये कह रहे होते हैं ना कि आप बजाय इसके कि पूरा एक काम करें, आप कॉपी पेस्ट करें, आप कोई वेबसाइट उठाएं और उसी को कॉपी पेस्ट से वो माइक्रो देखें में क्या चले हो रहा है जाते हैं। सब कुछ। जी बिल्कुल, वो माइक्रो में जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल में वो हमें सिर्फ बेबी स्टेप उठाने के लिए, इंकरेज करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमें जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, वो हमें उससे पता चल जाएंगी। और सर जो है वो हमें प्रॉपर मतलब पढ़ा रहे हैं, तो शायद वो इस तरह से इसलिए बात कर रहे होते हैं। हाँ हो सकता है इस तरह। ये अभी सर आएंगे तो इनसे मैंने भी पूछना है ये। वो किधर गए हैं दानिश भाई, वो भाई जो सवाल कर रहे थे वो कहाँ गायब हो गए? इधर ही है, नहीं मेरे ख्याल से नहीं है वो। शायद निकल गया। हाँ शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। कल आप लोगों ने कितने घंटे का सेशन किया? कल यार टाइम का पता ही नहीं लगा, 3 घंटे गुजर गए। मैं YouTube की प्लेलिस्ट देख रहा था आप लोगों की, अला हम कट 7 एक वीडियोस कर आई रहे हुई थे, थी। वही ना, कट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बस वो ऐसा चल रहा था मोमेंटम के, बस यार। कल हंजला थोड़ा ज्यादा चार्ज हो गया है, था ना? एग्जैक्टली, और अच्छी बात है, ऐसे तो मुझे चाहिए। हाँ मैंने कब कहा है बुरी बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ अच्छी बात है, चार्ज हो गया है लड़का। माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है। हाँ आज नहीं आएगा? उसी ने तो आज बोला कि मैंने इस पे डिस्कस करनी है, वो भी तक मैं उसको मैसेज भी किया, वो शायद ऑफ है। सर कल ए वो जी, ए, सर हमजा आ गए हैं, तो जो 2 मेन पॉइंट है वो आप डिस्कस कर लें अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। म्यूट आप कर दें। दानिश भाई सबको म्यूट कर देना उसके बाद। जी हो गया। मतलब भाई अच्छा आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमजा साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। हंजला बात कर रहा हूँ, हंजला। जी हंजला। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग को इस वक्त आप सब का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लिया है, और आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना सीरियस होकर सब एक दूसरे की हेल्प करें। मुझे ये बताएं कि अभी ओवरऑल जो आप सब की बात की जाए तो कंसेक्टिव आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी अभी थोड़ी देर पहले ना एक यहाँ पर है भाई हैं, उन्होंने पूछा कि सर उस्मान जो है वो कहते हैं कि माइक्रो नीश में जाओ, सर हमसा कहते हैं थोड़ी सी ब्रॉड नीश में आओ। तो इसको फाइनलाइज मतलब बंदा स्टार्ट में क्या फाइनल करे, थोड़ी ब्रॉड नीश पे काम करे, या फिर जिस तरह आपने वो लेदर जीन्स की मिसाल दी कि पिंक पे आप ना जाए, आप थोड़े से ब्रॉड पे आए, उसके अंदर पिंक को आप कैटेगराइज करें। तो एक तो सबसे सर मेन ये ये आ रहा है। मेरा सवाल था सर मैं बेसिकली सर, ये हाँ इन भाई का था। दानिश भाई थोड़ा सा बता रहे थे, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर देखिए, कल की क्लास से पहले पहले मैं बहुत सर्टन हो गया था और मैं काफी चीजें समझ भी रहा था और उसको कर भी रहा था और माइक्रो निश की तरफ जा रहा था। जैसे आपने पिंक लेदर पैंट्स की बात चल रही थी और स्कर्ट्स की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं कोई बहुत ही कोई माइक्रो चीज लूंगा और उसके ऊपर काम करूंगा। लेकिन कल की जब मैंने आपकी क्लास ली, जो आप बता रहे थे कि आपके जो लैंडिंग पेज के ऊपर अगर कोई स्कर्ट है तो वो अगर जर्नल पेज पे जा रहा है तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज है, अगर वो डायरेक्ट विमेन की कैटेगरी में जाएगा तो उसके लिए एडवांटेज है। तो इसके लिए सर मैं क्या थोड़ी ब्रॉड नीश ढूंढना शुरू करूं या सर फिर मैं माइक्रो नीश ही करूं? क्योंकि सर मसला ये आ आप रहा है, आप बता रहे हैं थोड़ा सा ब्रॉड, और सर उस्मान की बात से हमें लगता है कि हमें बिल्कुल ही माइक्रो किसी छोटी चीज को पकड़कर उसकी मार्केट में काम करना है। सर आप मेरी बात सुने, देखिए अब आप एग्जांपल है स्पोर्ट्स वेयर की। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, उसमें आपके पास हर टाइप की जो है वो क्लोथिंग आ जाती है स्पोर्ट्स की। ठीक है,
हमारा जो माइक्रो निश का मतलब है कि आप एक स्पोर्ट्स वेयर को पकड़े, लाइक बीच जिट्सू की जो है आप क्लोथिंग उसको पकड़े, ठीक है। अब जो हंजला उस दिन जो लेदर पैंट्स की बात हो रही थी वो सिर्फ एक बात हो रही थी, लाइक पिंक लेदर पैंट, ठीक है। मेरा उसके ऊपर था कि पिंक लेदर पैंट के ऊपर क्यों जाया जाए जब आपके पास सर्चेज है, आपने अगर लेदर पैंट्स के ऊपर जाना तो कंप्लीट लेदर पैंट्स ऑफर करें, ठीक है। ये माइक्रो निश है, ओवरऑल तो एक बहुत बड़ी वो है, वो लेदर क्लोथिंग की बहुत बड़ी निश है। तो आप माइक्रो निश में जा सकते हैं इस तरह से कि आप वुमेन्स की भी लेदर जो है पैंट्स वो ऑफर कर सकते हैं, मेंस की लेदर पैंट्स ऑफर कर सकते हैं। आप देखें लेदर पैंट्स में बहुत सी चीजें आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट बेशक माइक्रो से ले, आप उसमें क्लब ड्रेसिंग आ जाती है जो होती है लेदर पैंट्स, इसमें क्लब ड्रेसिंग की एक अलग पैंट होती है, बाइकिंग की अलग पैंट होती है, ठीक है। आपने उस वक्त जब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा था तो इवन की ग्रीन पैंट की भी, ग्रीन लेदर पैंट की भी सर्चेस थी, ब्लैक लेदर पैंट की सबसे ज्यादा सर्चेस थी, उसके बाद ब्राउन लेदर पैंट की सबसे ज्यादा सर्चेस थी। मेरा उस वक्त उनसे सिर्फ ये था, ठीक है, ये ओवर ऑल सब के लिए नहीं था, ये मैंने उनको अपना हम्बल ओपिनियन दिया था कि आप इस तरफ ना जाए, ठीक है। आप काइंडली हाँ आप पिंक की तरफ, हाँ हाँ लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑप्शन ना होता जिस तरह ग्रीन और ये, हमारे पास सिर्फ पिंक लेदर जीन्स की एक हमें मिल जाती, तो फिर भी हम लेदर पे जाते ब्लैक, क्योंकि ब्लैक तो ऑब्वियस बात है वो जेनेरिक है, तो सर हम पिंक हमें पे ही जाते। सर मैंने आपको कल फैक्ट्स के ऊपर चीज बताई है, ठीक है, कि आप देखें जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। देखिए आप यही अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर मैं थर्ड पे आता हूँ तो थर्ड पे ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है, अगर मैं इधर रैंक करता हूँ तो मेरे पास इतनी ट्रैफिक आएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पे आऊंगा तो इतनी ट्रैफिक आएगी। हमें फैक्ट्स के ऊपर देखना है कि फैक्ट्स क्या है, ये चीज आपको मैं कल बताने की कोशिश कर रहा था। अगर कल आप लोग मेरे साथ एट द एंड ऑफ द क्लास रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि इवन के आपने अपने कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर, किन कीवर्ड्स की बेसिस पे आप अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं। कल लास्ट तक कौन कौन था? मैं था सर मैं था परसों। हाँ, तो मैंने आपको अंदर डीपली जाके बताया था ना कि किस तरह से आपने जो है वो अपना कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट करनी है कि आपके कंपेटिटर क्या काम कर रहा है। तो वो आपको चीज समझ आई थी या नहीं आई? मैंने इवन के पिंक लेदर का भी आपको बताया था। जी तो जी फिर बिल्कुल। आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सैयद अनवर, अब देखिए मेरी बात सुने, मैं इसीलिए आप लोगों के पास इस वक्त हूँ। हम इसे 10 बार ये क्वेश्चन करें, मैं 10 बार इस चीज का जवाब दूंगा। लेदर जैसे लेदर क्लोथिंग में अगर आप आते हैं ना तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, ठीक है। हम जाएंगे लेदर क्लोथिंग की, हम माइक्रो निश पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि सैयद अनवर जो है ना वो सिर्फ क्लब जो लेदर क्लोथिंग होती है उसके ऊपर काम करेगा, ये माइक्रो निश होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है। अब देखिए लेदर पैंट्स एक पूरी लेदर क्लोथिंग एक बहुत बड़ी पेरेंट कैटेगरी है, ठीक है। उसके अंदर लेदर पैंट्स एक छोटी सी कैटेगरी है, ठीक है। अब उसके अंदर आगे मजीद कितनी ज्यादा लेदर पैंट्स निकल सकते हैं। कलर वाइज उसकी अलग सर्चेस थी, डिजाइन वाइज उसकी अलग सर्चेस थी। तो आई वांट कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर के ऊपर बाउंड ना हो, ठीक है। आप उस लेदर पैंट्स में उस वेरिएशन की तरफ जाए। सर उस्मान जो आपको समझाए थे आज तक जो सियालकोटी जो फंसे रहे हैं वो ये करते हैं कि हम स्पोर्ट्स वेयर में जाएंगे जी। स्पोर्ट्स वेयर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वेयर है, आप कभी स्पोर्ट्स वेयर को कम्पीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप कंप्लीट उसमें जाए, फिर भी आप अगर एक अच्छे ऐसी एक्सपर्ट है, आप बारी बारी अपने एक एक पेज, अपने एक एक कैटेगरी को रैंक करेंगे। ऐसा तो नहीं होता, मैंने आपको ये बताया कि गूगल कभी आपकी पूरी वेबसाइट को रैंक नहीं करता, आपके पेज को रैंक करता है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करना होता है, माइक्रो निशेस में जाना होता है। माइक्रो निश ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप पूरी यूरोप की क्लोथिंग में नहीं जाते, आप किसी खास कंट्री या किसी खास उधर जो रीजन है उसकी आप क्लोथिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो निश होती है। सही सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि आपने मैं एक और बात करता हूं, जैसे बच्चों के टॉयज हो गए, कोई एक मैं पर्टिकुलर टॉय पकड़ लेता हूं, जैसे कि टीदिंग के लिए जो टॉयज इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब इस टीदिंग के टॉयज को, जैसे कल आपने बताया कि हमें रीजनल वाइज भी सर्च करना है और हमें लैंग्वेज वाइज भी सर्च करना है। सर अगर मैं रीजनल वाइज सर्च करता हूं तो फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से फिर कनाडा में बोली जाती है।
तो अगर उसकी मैं सर्चेस पे जाता हूँ और मैं लैंग्वेज चेंज करके वो जो टॉयज है मैं उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करता हूँ और उसको मैं कनाडा या फ्रांस में सर्च करता हूँ और वहां पर उसकी वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन आ जाती है, तो मुझे जो साइट बिल्ड करनी होगी फिर वो ऑब्वियसली बात है फ्रेंच में बिल्ड करनी होगी, ऐसा ही है? ठीक है, अब सैयद अनवर एक और क्राइटेरिया सुने, आपने जो भी प्रोडक्ट, मेरा इधर जो भी स्टूडेंट है, ऐसी प्रोडक्ट चूज करें जिसमें आपको ना मार्जिन बहुत ज्यादा, $100 अबव की आपने ना कोई आपने वेबसाइट बिल्ड कर लेनी है, ठीक है। सैयद अनवर, जब आप ट्रुथ वो जो ये बच्चों के प्रोडक्ट जो आप जब सर्च करोगे तो मैं बैठ ये करता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उसमें टॉप जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो मार्केट प्लेसेस आ रही होगी, अमेज़न आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी वेबसाइट्स का मतलब होता है यहाँ से हमें सबको क्या पता चल रहा है कि जो लोग हैं वो इस तरह की चीजें कहाँ से बाय करना पसंद करें, Amazon। मार्केट प्लेसेस से, ठीक है। हम क्योंकि इसकी इन्वेंट्री पूरी ही नहीं कर सकते। सैयद अनवर, मैंने एक टाइप का भी ग्लव्स, मेरा साथ एक दोस्त बैठा, एक टाइप के ग्लव्स जो है रनिंग ग्लव्स वो बनवाए, 30 लाख रुपए की इन्वेंट्री बनी है उसकी। कितने की? सही। 30 लाख 30 रुपए लाख। की। तो हमने इसीलिए, अब आप जैसे बेबी टॉयज में जाते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री पूरी नहीं हो सकती। सही। तो सिंगल तो हाँ, हमने क्या करना है कि कोई स्पेसिफिक, अब जैसे आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं इनके पीछे एक सैडल बैग पड़ता है, आप उसमें बिल्कुल। क्यों नहीं चले जाते? सैडल बैग में आप चले जाए। अब बैग एक बहुत बड़ी निश है, ठीक है। मैंने आप एक चीज निकाली है सर, ट्रेवल पाउचेस के हिसाब से। इसके अंदर मुझे एक तो इसके अंदर बहुत सारा मुझे ग्राउंड भी मिल जाएगा, लेकिन फिर वही वाली बात ही, मैं फिर आके कंफ्यूज ये हो गया कि यार मैं ट्रेवल पाउच अगर ले लूंगा तो इसके अंदर तो ट्रेवल पाउच बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लैपटॉप के अलग हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अलग ही होते हैं। तो फिर मैं उनमें जाऊं उसको और ड्रैग डाउन करूं, या मैं ट्रेवल पाउचेस के ऊपर ही काम करना शुरू करूं? आप इसे जो है वो देखें ना कि किस कैटेगरी कौन सी ब्रॉड बनती है आपके लिए, वो ट्रैवलिंग वाली ज्यादा सूटेबल रहती है, या आपके लिए ऑफिस एसेसरीज या जो डेली यूज की एसेसरीज होती है उसमें ये ज्यादा फिटेड होती है, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा आपके पास मतलब कुछ प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा अच्छी है, तो आप इस साइड पे आ जाए। तो मेरे ख्याल में आप सैडल बैग में वो बैग्स में जाएंगे ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं आपके पास सैडल बैग्स, ये बाइकिंग के आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास ये घोड़सवारी के इक्विस्टेरियन जो है, इसमें आप इसमें वो यूज होते हैं सैडल बैग्स वगैरह। तो ये मैंने एक से छोटा सा प्रोडक्ट बताया, थोड़ा सा लंबा कर लें। ठीक है, ठीक। हाँ, अब देखिए, अब लेदर क्लोथिंग एक बहुत बड़ी, अब मैं इसे मजीद आप लोगों को ना इस चीज का क्लोज करता हूँ इस पॉइंट को। लेदर क्लोथिंग क्या है? बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। आप क्या करें कि स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक कम्युनिटी, ठीक है, उधर जो यूज होती है ना लेदर क्लोथिंग, आप उसे टारगेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे LGBT वाले लेदर क्लोथिंग यूज करते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया जो वर्क वियर होते हैं, जो लोग काम पे होते हैं, ठीक है, जो वर्क फोर्स यूज करती है, लाइक ग्लव्स यूज करती है, उसमें वो जो सेफ्टी क्लोथिंग लेदर यूज कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ये माइक्रो निश है, ठीक है। अब आपको मुझे क्लियर हो गया, थोड़ा सा क्लियर हुआ है और मैं इसकी समरी कर देना चाहता हूँ एक दफा, ताकि समझ में आ जाए कि मुझे क्लियर हुआ नहीं हुआ है वो वाली चीज। आपने लेदर की बात करी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं लेदर की कोई एक कैटेगरी पकड़ लेता हूँ और उस कैटेगरी के अंदर अगर कोई और नीश है तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आपने जैसे बात बताई, अब मुझे थोड़ी सी क्लिक कर रही है कि गूगल जो है पूरी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर पेज को रैंक करेगा। अगर मुझे उस कैटेगरी के अंदर कुछ और चीजें भी, जैसे अगर मैं एक जेंडर स्पेसिफिक हुआ था, लेदर पैंट फॉर मैन ही कर रहा था अगर मैं, तो आगे चल के मैं उसके अंदर लेदर पैंट्स फॉर विमेन पे भी जा सकता हूँ, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, कलर वाइज सही। भी आप जा सकते हैं, साइज वाइज भी जा सकते हैं हम, हाँ जी, स्टाइल वाइज भी जा सकते हैं। माइक्रो निश तो ये है ना कि पूरी लेदर क्लोथिंग में से आपने एक माइक्रो निश पकड़ी है ना, अपर आप ऑफर करें, आप सिर्फ जो नीचे पैंट्स वगैरह वियर की जाती है वो ऑफर करते हैं। जबरदस्त, ठीक है सर, क्लियर है मुझे, थैंक यू। हमजा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। हमजा भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी लेक्चर हैं सारे बड़े अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। लाइक हमने ये सीखा है कि कीवर्ड रिसर्च में हमने पहले इंटेंट एक सही चूज करनी है कीवर्ड की, ठीक है। इंटेंट सही चूज करने के बाद हमने कंपटीशन देखना है कि वो कम होना चाहिए,
और वॉल्यूम शुड बी रीजनेबल, ठीक है, ये चीजें मुझे क्लियर है। तो क्या सीपीसी भी उसका हाई होना चाहिए? अगर ऐसा है तो कितना होना चाहिए सीपीसी? लवीज साहब, आपने क्या करना है कि जब आप एसईओ कर रहे हैं तो आपने सीपीसी को नहीं देखा। सीपीसी कब देखा जाता है? जब आप गूगल एड्स के ऊपर बिड वगैरह कर रहे होते हैं, आप कैंपेन चला रहे होते हैं, उस वक्त हमें तो ये है कि बेशक वो हाई सीपीसी हो या लो सीपीसी हो, ठीक है, आईसीपी या आईसीपीसी के ऊपर हम ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हैं तो हमारे तो पैसे बच जाएंगे। 640 647। थैंक यू वेलकम जी। अच्छा मुझे ये बताएं तो कोई अच्छा कोई मुझे इधर क्राइटेरिया थोड़ा सा समराइज सब कर देगा कि जो अभी तक हमने क्राइटेरिया पढ़ा है कि कीवर्ड रिसर्च में हमने क्या क्या करना है। मैंने एक पूरी स्लाइड ही देखे आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और एक स्लाइड के अंदर आगे मल्टीपल सेशंस हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे वो सारी चीज सामने रख के मुझे बताएं कि किन स्टेप्स में हमने रिसर्च करनी होती है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिनके ऊपर हम बेसिस के ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट किया। ये सात भाई का क्वेश्चन है सर। बेसिकली 3 हमारे स्टेप्स होते हैं जिनमें हम जो है ना नीच को एवेलुएट करते हैं। पहले उसका होता है सर्च वॉल्यूम, फिर एक होती है केडी लेस देन 20 हो या जितनी मिनिमम हो, और फिर हम उसकी एससीआरपी में आके चेक करते हैं क्या 50-60% जो हमारा मेन कीवर्ड है वो कन्वर्ट हो रहा है, ट्रैफिक आ रही है, हमारे जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं टॉप 10 में क्या उनमें। अच्छा आपके लिए आसानी को पैदा करता हूँ, आप लोगों ने अगर टाइम निकाला है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप इधर इस चीज को फ्रूटफुल बना के जाए। मैं आप लोगों के सामने वो स्लाइड ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के दोबारा वो सामने इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपने मुझे वो एक एक पॉइंट जो है ना वो मुझे बताना है, ठीक है। मैं रैंडमली जो है वो आप लोगों से पूछ लूंगा, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, रिलैक्स होके अगर जहाँ पे समझ आती है ठीक है जवाब देना, अगर नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल राइट, यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है, काइंडली थोड़े से कैमरे ऑन कर ले ताकि मुझे आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो नजर आ जाए कि चीजें पढ़ भी रही है पहले आपके या नहीं पढ़ रही। अच्छा जी, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तो मैं मुझे काइंडली जो है वो होस्ट कौन है मुझे काइंडली अलाउ कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। दानिश भाई हैं। जी जी ओपन ही है सारा कुछ यहाँ पे। दानिश भाई वहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होगी ना स्क्रीन शेयर की, आपको इसको यस करना पड़ेगा पहले। मेरे पास नहीं ना आ रही। अच्छा मुझे होस्ट बना दे, मुझे होस्ट बना दे ताकि चलिए मैं अभी तक जो है वो नहीं कर पा रहा स्क्रीन शेयर। ये आप चलिए उनकी पिक्चर के पास ना 3 डॉट्स आ रहे होंगे, वहां पे जाके उनको मेक होस्ट कर दें। यहाँ पे 3 डॉट नहीं आ रहे, यहाँ पे मोर आ रहा है और मोर में मे का होस्ट हो गया।